गुड इवनिंग, नमस्ते। आग बंधन मास्टर्स, आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम सभी पहले मिलकर ध्यान करते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे और एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगी कि अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अगर चेयर पे बैठे हैं तो अपने एंकल्स को क्रॉस कर लेंगे और हाथ की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे फंसा के गोद में एक कप बना के रख लेंगे और पूरे ध्यान के दौरान अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। जब हम ये तीनों लॉक लगाते हैं तो हम जो ऊर्जा का लीकेज है उसको रोक पाते हैं। एक एनर्जी सर्किट क्रिएट कर लेते हैं, इससे हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती है और हम ब्रह्मांड से और ऊर्जा को रिसीव करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को। तो इससे हम ध्यान में गहरे उतर भी पाते हैं और हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, हमारे सेल्स रिचार्ज होते हैं। तो हमें पूरे ध्यान के दौरान अपनी आंखों को बंद रखना है और अगर हमें कहीं शरीर में तकलीफ हो रही है तो हम हाथ पैर को थोड़ा हिला डुला सकते हैं, पर कोशिश रखेंगे कि आंखें बंद रहें। क्योंकि जब हम आंखें बंद रखते हैं तो हम 80% ऊर्जा के लीकेज को रोक पाते हैं और पैरों को क्रॉस करके हम 10% रोकते हैं और हाथ को उंगलियों को जब हम क्रॉस फंसा के रखते हैं तो हम अनदर 10% रोकते हैं। तो इस तरह हम पूरी तरह से एनर्जी सेविंग मोड में बैठेंगे। और कुछ लोग सोचते होंगे कि हम लेट के कर सकते हैं क्या, तो लेट के करने से उतना फायदा नहीं होता है। बहुत मजबूरी हो तो ही लेट के किया जाता है। क्योंकि हम जैसे अगर किसी बॉटल में पानी भर रहे हैं, अगर उसको लिटा दें तो उसमें पानी उतना नहीं भरेगा अच्छे से। ठीक उसी तरह हम सोने में भी ऊर्जा रिसीव करते हैं, लेकिन सिर्फ 80% सॉरी 60% रिसीव कर पाते हैं। और जब हम बैठ के करते हैं तो जैसे हम बॉटल को सीधा भरेंगे तो पूरा भर जाएगा। उसी तरह हम जब सीधा बैठते हैं तो 100% हम ऊर्जा को रिसीव करते हैं और उसे कंटेन कर पाते हैं। तो आप सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। चश्मा पहने हैं तो चश्मे को उतार देंगे, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पीठ को सीधी रखनी है, पर कोई तनाव नहीं, कोई जकड़न नहीं, बिल्कुल आराम से कंधों को रिलैक्स रखना है, कमर को रिलैक्स रखना है, बस स्पाइन को सीधी रखना है। बिल्कुल सहज भाव में बैठेंगे। हम अपने अंतर की यात्रा पे जाने वाले हैं, इनर जर्नी करने वाले हैं। किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई कोई स्ट्रेस नहीं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे, जितना हम खाली होंगे, उतना अच्छी तरह से हम ध्यान में उतर पाएंगे। ध्यान कोई काम नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पूरी अवेयरनेस में रहना ही ध्यान है। लंबी गहरी सांस भरेंगे 2 मिनट तक। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऑब्जर्व करेंगे सांस कैसे भीतर जा रही है और धीरे धीरे उसे छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल आराम से। जब हम सांस लेते हैं, ये सांस हम सिर्फ हवा नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं। ये लाइफ फोर्स एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारे एक एक सेल्स में उतरती है। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ हर एक सांस को लेंगे और ये सांस, ये प्राण वायु हमारे शरीर के एक एक कण में भर रही है। इसे भरेंगे।
और हर एक जाती हुई श्वास के साथ अगर कहीं कोई तनाव है, कोई थकान है, उसे रिलीज कर देंगे, अपने आप को खाली करेंगे। जैसे हम घर में कोई नया सामान लाते हैं तो पुराने को बाहर फेंक देते हैं, स्पेस बनाते हैं, ठीक उसी तरह पुरानी ऊर्जा को, पुरानी एनर्जी को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, बिल्कुल शांत, शरीर को शिथिल होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे और सांस छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं भी शरीर में कोई तनाव है तो उसे ढीला कर ले, रिलीज कर दे, बिल्कुल आराम से बैठे। अगर लाइट्स ऑन है तो उसे डीम कर ले। अपने अवेयरनेस को अपने पैरों पे लेके आएंगे, अपने दोनों पैरों के तलवों को देखेंगे, सोल्स ऑफ द फीट, उसे रिलैक्स करें। जहां जहां आपको अटेंशन ले जाने के लिए बोला जाए वहां वहां अपने ब्रेथ से कनेक्ट करते रहेंगे और कॉस्मिक एनर्जी से उन अंगों को, उन ऑर्गन्स को भरते रहेंगे। अपने दोनों पैरों को, दोनों नीज को, दोनों थाइस को इस कॉस्मिक एनर्जी से भर देंगे। भाव रखें, सब कुछ भाव हमारे इंटेंशन से होता है। वी आर द क्रिएटर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे जैसे सांस बढ़ती जा रही है हम और रिलैक्स होते जा रहे हैं, बिल्कुल सहज होते जाएंगे। अपने हिप्स को, जेनाटल ऑर्गन्स को, एब्डोमेन को, लोअर बैक इस कॉस्मिक एनर्जी से भर देंगे। अपने अवेयरनेस को और ऊपर लाएंगे थोड़ा, अपने स्टमक को, स्टमक में जो भी ऑर्गन्स, चेस्ट, लंग्स, हार्ट, इस डिवाइन एनर्जी से भरेंगे, इन्हें रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल। अपने बैक को देखेंगे, मिड बैक, अपर बैक, स्पाइन, नर्वस सिस्टम, इन्हें रिलैक्स करेंगे, शांत, बिल्कुल शांत। अवेयरनेस को अपने दोनों शोल्डर्स पे लेके आएंगे। आपको लगता है कि आपको जीवन में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो ये मिलती है। अगर जरूरत से ज्यादा भार महसूस हो रहा है, हेवीनेस, थोड़ा शोल्डर्स को शेक करके अपने आप को अनलोड कर लेना। ये दोनों हाथों, हाथ की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, इस कॉस्मिक एनर्जी से भरने देंगे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपने सांसों के प्रति हर पल जागरूक रहेंगे, पूरी तरह से अवेयर रहेंगे।
अपने नेक को, थ्रोट को रिलैक्स करेंगे। अपने अवेयरनेस को अपने चेहरे पे लेके आइए। अपने माउथ, टंग, टीथ, गम सबको रिलैक्स करें। नोज रिलैक्स, चिक्स रिलैक्स, आईज, आईब्रोज रिलैक्स, फॉरहेड रिलैक्स। आप फील करें, वो सुन रहे हैं, आप एक एक सेल्स आपको सुन रहे हैं, उन्हें रिलैक्स होने दें। अपने ईयर्स को रिलैक्स करेंगे। फॉरहेड, साइड, both sides of the head, back of the head, top of the head। ब्रेन को रिलैक्स करेंगे। हेयर फॉलिकल्स को, बालों की जड़ों को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। जब हमारी ये चर्म शख्स बंद है, जो हमारी बाहरी आंखें बंद, तो मन का द्वार बंद। जो हमारा मन है इन पांचों इंद्रियों से अनुभव लेता है। पांचों इंद्रियों, फाइव सेंसेस को कंप्लीट रेस्ट देंगे और हम अपने सिक्स सेंस से, थर्ड आई से जुड़ जाएंगे। उसी से सुनेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन अपने सिक्स सेंस से लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को एक बार विटनेस करेंगे, एक बार देखेंगे, क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जिसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देंगे, अनकंडीशनल लव से भर देंगे। अपने अवेयरनेस को चेहरे पे लाएंगे, हर एक सुंदर सी मुस्कान अपने चेहरे पे बनाएंगे, उसे मेंटेन करेंगे। हम ध्यान करने बैठे, इनर जर्नी के लिए बैठे। बाहर के सभी ज्ञान, सारे एक्सपीरियंस बाहर ही छोड़ देंगे। हमें इनर जर्नी के लिए, अंतर यात्रा के लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें अंदर जाने के लिए हमारी ब्रेथ, हमारी श्वास ही पर्याप्त है। और वो श्वास हमारे पास है, भरपूर है। पूरी तरह से अवेयर रहेंगे अपनी सांसों के प्रति। आपका मन चंचल हो रहा है, अगर विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें देखें, उनकी तरफ मुस्कुरा के देखें, वो शर्मा के चले जाएंगे। और जब आप ब्रेथ के साथ होंगे तो थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करें। पूरी तरह से सांसों से जुड़ के रहेंगे। धीरे धीरे आप विचारों से खाली होते जाए।
ये जो हमारा माइंड है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारे लिए एक टूल है, एक सहायक। लेकिन हमने अपने सारे पावर्स को अपने माइंड को दे दिया है। आज हम उसे क्लेम बैक करें, अपने पावर को अपने हाथ में लेंगे और माइंड अपने ब्रेथ के साथ जोड़ देंगे। मन की धारा को सांसों की धारा से जोड़ दें। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा लगातार आपके सिर से उतरते हुए शरीर के एक एक कण में प्रवाहित हो रही, बॉडी के हर एक सेल्स में जा रही। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहेंगे, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और बॉडी में जाने के लिए अलाउ करेंगे। अगर आप किसी देवी देवता मानते हैं तो आप इंटेंशन करें, उनकी ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी एनर्जी और आपको हील कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, अनकंडीशनल लव और पीस भर रही है। अपने पूरे अवेयरनेस को अपने नाक के आगे लेके आएंगे और सुंदर, सहज और अपने सरल सांसों से जुड़ जाएंगे। हमें एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह अपने ब्रेथ को देखना है, सांसों को साक्षी भाव से देखते जाना है। श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। पूरी अवेयरनेस से हर एक आती हुई श्वास देखते जाना है। इस पूरे ध्यान के दौरान हमें और कुछ भी नहीं करना, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति अवेयर रहना है। मन भटके तो दृष्टा भाव में आ जाएंगे। जैसे सड़क पे जो ट्रैफिक रहती है, हम उसे देखते हैं, किसी से अटैच नहीं होते हैं, बस देखते हैं गाड़ी आ रही है, जा रही है, उनसे हमारा क्या लेना देना। ठीक उसी तरह अपनी सांसों से जुड़ के रहेंगे, विचारों से डिटैच्ड रहेंगे।
एक भी सांस छोड़ने ना पाए। Just be with your breath. ये सुंदर सहज कोमल और नैसर्गिक सांसों से जुड़े रहेंगे। सांसों को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सांस जैसी भी है, धीमी है, तेज है, गहरी है, छोटी है, लंबी है, जैसी भी है, बस उसे देखेंगे, देखते ही रहेंगे, पूरी तरह अवेयर रहेंगे, सांसों के प्रति जागरूक रहेंगे। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी बीती बातें याद आ रही हैं, उन्हें छोड़ दे, रिलीज कर दे। पास्ट में जो भी हो, उनसे अनुभव लेंगे, बाकी सब रिलीज कर देंगे। फ्यूचर एक सुंदर सपना है, उसका निर्माण हम प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं। हम अपने सुंदर सांसों से जुड़ के हर एक पल के साथ जुड़े रहेंगे। हमारा फ्यूचर अपने आप सुंदर होगा। हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करें। We are the creator of our own destiny. अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं। ये जीवन जो हमें इतना लंबा चौड़ा सा महसूस होता है, असल में वो हर एक पल से बना हुआ है, एक एक मोमेंट से बना हुआ। उसी मोमेंट में रहे, उसी एक एक पल के साथ अपनी सांसों से जुड़ के आगे बढ़े, अपने ही अंतर में और गहरे उतरते जाए।
जब हम ध्यान करने बैठते तो कभी कभी हमें लगता है ध्यान के दौरान बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। वो इसलिए कि जब हम किसी कमरे को अंधेरे में रखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, पर जब हम लाइट्स ऑन करते हैं तो सब दिखने लगता है। कहाँ कितना मेसी है, कहाँ क्या रखा है। हमें उन बातों से, उन लोगों से, उन चीजों से कुछ नहीं करना। खुद को डिटैच करेंगे, सभी पुरानी ऊर्जा, सभी पास्ट मेमोरीज रिलीज कर दें और अपनी सांसों से जुड़ के रहेंगे। सांसों की धारा मन की धारा से एक हो जाए तो बस ध्यान ही ध्यान है। जितना अधिक खुद को खाली करेंगे, खुद को अवेलेबल करेंगे, इतनी अच्छी तरह से ये कॉस्मिक एनर्जी, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर भरती जाएगी। जितना अधिक ये कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर भरेगी, आपकी बैटरी चार्ज होगी। हमारी एनर्जी वेस्ट होती है बेफजूल के विचारों में, भावनाओं में पड़ने से। हम उन सब से डिस्कनेक्ट करते हुए अपने हर एक श्वास के साथ जुड़ के रहेंगे। श्वास ही हमारी सच्ची मित्र है, ट्रू फ्रेंड है, हमारी सदगुरु है। ठंडी हवा भीतर, गर्म हवा। आपका शरीर पूरी तरह शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। मन भी शांत होता जा रहा है, बिल्कुल शांत। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पे लेके आइए। सीने के मध्य में हमारा अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर, वहां पे लेके आइए। आते हुए और जाते हुए सांस
वहीं पे महसूस करिए, श्वास आ रही, हृदय से आ रही, हृदय से बाहर जा रही। फ्रेंड्स, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस शरीर रूपी एक कोट पहन के आते हैं। जैसा रोल निभाना होता है वैसा हम एक सूट धारण कर लेते हैं। तो आप जिस किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर से बाहर आ जाए। अपने आप को पूरी तरह से फील कर। आप किसी कैरेक्टर की मोहताज नहीं, आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना एग्जिस्टेंस है। ये सूट हो ना हो, आप हर वक्त मौजूद हो। आपकी असली पहचान ये शरीर नहीं है। हम इस परे, मन से परे, सारी उलझनों से परे, सारी पहचानों से परे, हम सभी एक आत्मा है, वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। पर हम इस दुनिया में आके इस जो भी रोल प्ले कर रहे हैं अपने आप ही को भूल जाते हैं, उस रोल में उलझ जाते हैं। अच्छे या बुरे लेबल्स में फंस जाते हैं। अपने आप को सारे लेबल से बाहर निकाल दीजिए। अपने आप को महसूस करिए, अपने हृदय में उतरते जाइए और गहरे और गहरे। देखिए आपके जीवात्मा की रोशनी कितनी सुंदर चमक रही है आपके ही भीतर। अपने ही प्रकाश से जुड़ जाए। वो प्रकाश हमेशा से ही आपके भीतर है, आपसे अलग है ही नहीं। वो प्रकाश कितना सुंदर है, एक सुंदर दिए की लौ की तरह तेजोमय प्रकाश आपके ही अंतर की गहराई में है। उससे जुड़ जा। कितनी शांति है वहां पे, कितनी ऊर्जा है, अनंत का प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, वेल्थ है। आपको जो कुछ भी चाहिए, सारे खजाने, सारे ट्रेजर्स आपके भीतर ही है मास्टर्स। हम सभी बाहर ढूंढते हैं, बाहर तो वही मिलता है जैसी हमारी मन स्थिति होती। मन विचलित रहता है, अशांत रहता है, बाहर भी अशांति मिलती है। आज अपने अंतर की गहराई में अपनी शांति से जुड़े, अपने भीतर के
सच्चाई से जुड़े, उस ट्रुथ से जुड़े जो आपको अपने हायर सेल्फ को सरेंडर कर दे, अपने श्वास गुरु को सरेंडर कर दे। बी विद योर ट्रुथ, एंजॉय द ब्लिस। बाहर की भाग दौड़ में कुछ नहीं है, ब्लेम गेम में कुछ भी नहीं है। सत्य तो भीतर ही है। हमारे परमात्मा ने हमारी संरचना सिर्फ खाने, सोने, घूमने टहलने के लिए नहीं किया है। हमें हमारा परम सत्य जानना है। हमें हमारे लाइफ के पर्पज को जानना है, उससे कनेक्ट करना है। बी विद योर ब्रेथ। अपने हर एक सांस के साथ अपने परम सत्य से जुड़ते जाएं, जो आपके हृदय की गहराई में, आपके ही भीतर। फ्रेंड्स, हम सभी उस परमात्मा का अंश हैं, तो हम उससे कम कैसे हो गए? हमारे पास तो सब कुछ है। हम उतने ही शक्तिशाली हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, सारे मास्टर्स की तरह, उस परम पिता परमेश्वर की तरह। हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। जैसे एक राजा अपनी पहचान को भूल जाए और खुद को भिखारी मान ले, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ठीक उसी तरह हम अपनी सारी शक्तियों को भुलाए बैठे हैं और एक भिखारी की तरह से बाहर मांगते फिरते हैं। तुम थोड़ा प्यार दे दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, एक्सेप्ट करो मुझे वेल्थ दे दो, डॉक्टर्स मुझे हेल्थ दे दो। कुछ भी बाहर नहीं है फ्रेंड्स, सब कुछ भीतर है। उस तक पहुंचना सीखे अपनी सांसों से जुड़ के। श्वास ही सदगुरु है, उसे सब पता है। शांत होना सीखे, खुद से जुड़ना सीखे, अपने खजाने को क्लेम करें। परम आनंद, परम शांति, इस अनकंडीशनल लव के साथ जुड़कर शांति से आगे बढ़े।
आपको जो चाहिए अगर आप ठान लेंगे, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ हो लेगी। पहले इंटेंशन तो सेट करें, आपको क्या चाहिए। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, इस लाइफ फोर्स एनर्जी को फील करें। आपका कण कण हील एंड हेल्दी हो चुका है, ऊर्जा से चमक रहा है, फुल ऑफ एनर्जी हो चुका है। तो मास्टर्स, आज आपने देखा, आपने जाना, महसूस किया कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने पावरफुल हो। आगे से आपको जब कभी भी लो एनर्जी फील हो, कहीं से कुछ रिजेक्टेड फील हो, कुछ भी हो, आंखें बंद करें, सांसों से जुड़े और अपने अंतर में उतरे। इस शांति के आनंद से जुड़े। आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर है। आपके प्रश्नों का उत्तर कोई और दे भी नहीं सकता। सबका उत्तर आपके भीतर। इस परम शांति, अनकंडीशनल लव, आपने जो भी फील किया है, जो भी अभी आपने अपने भीतर भरा है, इसे अपने घर वालों को भेजें, अपने सभी प्रियजनों को, घर के एक एक लोगों को, पूरे घर के कोने कोने में इस ऊर्जा को भर जाने दें। इस ऊर्जा को और आगे फैलने दें, अपने पूरे देश में, पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में। नदी, पहाड़, जीव जंतु, समुद्र, पक्षी, पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी, वो पृथ्वी जो ना हो तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वो धरती माँ, उसे इस ऊर्जा से भरने दें और आगे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी ब्रह्मांड में फैल जाने दें। आप एक चैनल हो गए हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करते हुए वापस ब्रह्मांड में भेज रहे हो। इस पुण्य काम में आपकी भागीदारी सराहनीय है। जो भी एक्सेस एनर्जी रिसीव हुई है उसे वापस ब्रह्मांड में भेज देंगे। आप पूरी तरह से ग्राउंडेड है, बैलेंस्ड है, आपकी एनर्जी संतुलित है। आपके शरीर को, आपकी एनर्जी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतना आपके पास रहेगी। बाकी सब धरती को और ब्रह्मांड को वापस चली जाएगी। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट को नीचे, राइट को थोड़ा उससे ऊपर रखेंगे।
परमपिता परमेश्वर, माँ आद्य शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु मंडल के सभी गुरुओं को, सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता, सभी एंसेस्टर्स को धन्यवाद देंगे। पंच तत्वों को, नवग्रहों को धन्यवाद देंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद देंगे। शरीर के एक एक कण को धन्यवाद देंगे। आज जो लोग भी ग्रुप से जुड़े, ग्रुप की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेली आंखों पे रखें। फील द एनर्जी। अपने पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए 5 की गिनती तक इसे खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ बाहर आएंगे और क्लैप करेंगे, ऊर्जा को इंटीग्रेट करेंगे। आप सभी को, आप सभी की आज उपस्थिति के लिए, आप सभी की सुंदर ऊर्जा के लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या नहीं तो मैं कुछ छोटी सी शेयरिंग करूंगी कि हमारे जीवन में कुछ भी आता है तो उसे हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। उस समय हमें वो बुरा लगता है, सभी को लगता है। पहले बहुत ज्यादा मुझे भी लगता था, अभी भी कभी कभार थोड़ा बहुत लग जाता है। पर मुझे अभी इतनी अवेयरनेस है, इतनी समझ आ चुकी है कि अगर वो आया है तो देखना है कि उससे हमें क्या सीख लेनी है, वो हमें क्या सिखा रहा है। चाहे वो शरीर का दर्द है, या हमारे किसी रिश्ते में आया है, या हमारे किसी काम में आया है, या हमारे किसी और रिलेशन से आ रहा है, तो हमें उसे देखना है और उसे सीख लेनी है। हमें उससे डरना नहीं है, उसे भागना नहीं है। हमारे जीवन में जो प्लस या माइनस आते हैं, तो अगर अंधेरा ना हो तो उजाले का मजा नहीं आएगा। अगर कहीं कभी कभी जब हम एक ही तरह की एनर्जी में रहने लग जाते हैं तो हमें वो वो एक जो होता है, एक अच्छा होना लगना, फील होना बंद हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो जब हमें कहीं दर्द होता है तो स्वस्थ होने में मजा आता है। जब हमें कहीं कुछ चुभता है या कहीं कुछ तकलीफ होती है, तो जब हम उससे अपोजिट, जब अच्छी एनर्जी में जाते हैं जो हमें सुख देता है, तो हमें अच्छा लगता है। असल में अगर नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, हम उसका वैल्यू नहीं करेंगे। तो वो जो भी नेगेटिव आता है उसका भी एक अपना रोल होता है। वो किसी रूप में नेगेटिव होके आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला है, वो रिश्ता हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। तो जब भी वो आता है हमें कुछ सीख देता है, उसे हमें बस प्रेजेंट रहना है। हमें उसे प्रोजेक्ट 20 साल आगे या 10 साल आगे नहीं करना है, या हमें पीछे नहीं जाना है। हमें उस मोमेंट में रह के देखना है कि वो हमें क्या सिखा रहा है, इसे मैं कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मैं इससे कैसे बाहर आ सकती हूँ। इसके लिए हमें अपने आप में सेंटर्ड रहना पड़ेगा। तो जब हम खुद में, स्वयं में स्थित रहेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे,
तभी हम उसको समझ पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। आप चाहें तो अपने पीछे की किसी बात को सोच सकते हैं और देखें कि उससे आपको क्या सीखने को मिला था। अगर कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हमारे हमारे भीतर क्या स्ट्रेंथ है हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें हमारे स्ट्रेंथ को याद दिलाने के लिए कभी कभी चैलेंजेस आते हैं। और जब हम हमारी सोल चलती है, जब हम इस शरीर को, जब आत्मा से हम जीवात्मा के रूप में आते हैं, आत्मा तो मुक्त होती है, जब हम शरीर धारण करते हैं तो हम जीवात्मा बन जाते हैं। और जीवात्मा कर्मों के वशीभूत हो जाती है, उसे कुछ कर्म क्लियर करने रहते हैं तो वो ये शरीर धारण करती है। तो हम हमारे पास संचित कर्म होते हैं और कुछ प्रारब्ध होते हैं और कुछ आगामी कर्म होते हैं। तो संचित कर्म वो होते हैं जो एक भर भर के होता है, जो हम एक बार में उसको झेल नहीं पाएंगे। तो जब हम आते हैं तो थोड़ा सा चुन के लेके आते हैं। इस सेट जो हमारा रिलेशन है इस टाइप के लोगों के साथ, मुझे इन इन एक्सपीरियंस को लेना है। तो हम कुछ कर्मों को सेलेक्ट करके आते हैं और हम उसको प्ले कर रहे होते हैं। तो वो जैसी जैसी परिस्थिति आती है तो वो सामने आते हैं हमारे और वो प्ले करते हैं। तो अगर हम हैंडल कर लेते हैं तो हम उससे ऊपर उठ के आगे बढ़ पाते हैं और उससे हमें दोबारा डील नहीं करना पड़ेगा। अगर वो बार बार कोई चीज रिपीट हो रहा है, मतलब हम उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पाए हैं, उस एनर्जी पैटर्न में ही उलझ के रह गए हैं, तो हम अपने प्रारब्ध में अपने कर्म को काटने के बजाय हम अपने कर्म को बढ़ा रहे हैं। संचित कर्म का स्टोरेज और बढ़ता जा रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी परिस्थिति आती है उसे समझें, उसे देखें और ये जाने कि हम इस रोल में आए हैं और हमें ये कैरेक्टर निभाना है, तो हम इसे कितना बेटर तरीके से निभा सकते हैं। तो बस यही करना है और आगे बढ़ते जाना है और एक एक मुस्कान के साथ उसको हैंडल करना है कि वाह मैं क्या चूज करके आई, और बस आगे बढ़ते जाना है। फिर अपना नजरिया बदलेंगे कहते हैं ना, तो नजारा बदल जाएगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। विजडम बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ध्यान करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी तो पैटर्न सामने आएंगे। तो जब पैटर्न सामने आएंगे हम उसको डील कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा विजडम जरूरी है। तो इसलिए हर सैटरडे को आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट करें या कैमरा भी खोल सकते हैं, अपना शेयरिंग करें।